नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 427 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा को ममता बनर्जी समेत कुछ और नेताओं ने जिस तरह बंगाल के विधानसभा चुनावों से जोड़ने की कोशिश की, वह एक तरह से विदेश नीति को दलगत राजनीति की संकीर्ण नज़र से देखने की कोशिश ही है। यदि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान वहां के हिंदू धार्मिक स्थलों का दौरा किया तो यह कोई नई अनोखी बात नहीं। ऐसा करके उन्होंने केवल बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को संबल देने की ही कोशिश नहीं की, बल्कि वहाँ की सरकार को परोक्ष रूप से यह संदेश भी दिया कि उसे अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता करनी चाहिए। वास्तव में उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों का दौरा कर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का ही परिचय दिया। उनके इस दौरे को बंगाल चुनावों से जोड़ने का औचित्य इसलिए नहीं क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता के 50वें वर्ष पर भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। प्रधानमंत्री ने वहां जाने का निश्चय करके केवल बांग्लादेश से भारत की मित्रता को ही मजबूती नहीं प्रदान की, बल्कि यह भी दर्शाया कि पड़ोसी राष्ट्र उनकी प्राथमिकता में हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने सबसे पहले भूटान जाना तय किया था। दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में वह मालदीव गए और कोरोना संकट के बाद की अपनी पहली विदेश यात्रा में उन्होंने बांग्लादेश को चुना। प्रधानमंत्री चाहते तो कोरोना संक्रमण का हवाला देकर बांग्लादेश जाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर सकते थे। उन्होंने वहां जाना तय किया तो इसलिए कि वह बांग्लादेश के साथ दुनिया को भी यह संदेश देना चाहते थे कि दोनों देशों की दोस्ती कुछ खास है। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर यह रेखांकित किया कि भारत जिस तरह उसकी स्वतंत्रता में सहायक बना था, उसी तरह उसकी तरक्की में भी उसके साथ है। आज यदि बांग्लादेश भारत
के भरोसेमंद पड़ोसी देशों में से एक है तो इसका एक बड़ा श्रेय मोदी सरकार की विदेश नीति को जाता है। निसंदेह बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों की सक्रियता एक चिंता की बात है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की धरती पर यह कहकर ऐसी ताकतों को चेताया ही कि आतंकवाद के खतरे से मिलकर लड़ने की जरूरत है। जैसे यह अच्छा नहीं हुआ कि ममता बनर्जी ने उनकी बांग्लादेश यात्रा को बंगाल चुनावों से जोड़ने में देर नहीं की, वैसे ही यह भी कि कुछ लोगों ने इस देश की आज़ादी में भारत के योगदान को दलगत आधार पर देखने की कोशिश की। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कथन पर अविश्वास जताकर अपनी हंसी ही कराई कि एक समय वह भी बांग्लादेश के पक्ष में आवाज उठाने सड़कों पर उतरे थे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे, लेकिन डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा को ममता बनर्जी समेत कुछ और नेताओं ने जिस तरह बंगाल के विधानसभा चुनावों से जोड़ने की कोशिश की, वह एक तरह से विदेश नीति को दलगत राजनीति की संकीर्ण नज़र से देखने की कोशिश ही है। यदि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान वहां के हिंदू धार्मिक स्थलों का दौरा किया तो यह कोई नई अनोखी बात नहीं। ऐसा करके उन्होंने केवल बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को संबल देने की ही कोशिश नहीं की, बल्कि वहाँ की सरकार को परोक्ष रूप से यह संदेश भी दिया कि उसे अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता करनी चाहिए। वास्तव में उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों का दौरा कर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का ही परिचय दिया। उनके इस दौरे का बंगाल चुनावों से जोड़ने का औचित्य इसलिए नहीं क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता के 50वें वर्ष पर भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। प्रधानमंत्री ने वहां जाने का निश्चय करके केवल बांग्लादेश से भारत की मित्रता को ही मजबूती नहीं प्रदान की, बल्कि यह भी दर्शाया कि पड़ोसी राष्ट्र उनकी प्राथमिकता में हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने सबसे पहले भूटान जाना तय किया था। दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में वह मालदीव गए और कोरोना संकट के बाद की अपनी पहली विदेश यात्रा में उन्होंने बांग्लादेश
को चुना। प्रधानमंत्री चाहते तो कोरोना संक्रमण का हवाला देकर बांग्लादेश जाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर सकते थे। उन्होंने वहां जाना तय किया तो इसलिए कि वह बांग्लादेश के साथ दुनिया को भी यह संदेश देना चाहते थे कि दोनों देशों की दोस्ती कुछ खास है। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर यह रेखांकित किया कि भारत जिस तरह उसकी स्वतंत्रता में सहायक बना था उसी तरह उसकी तरक्की में भी उसके साथ है। आज यदि बांग्लादेश भारत के भरोसेमंद पड़ोसी देशों में से एक है तो इसका एक बड़ा श्रेय मोदी सरकार की विदेश नीति को जाता है। निसंदेह बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों की सक्रियता एक चिंता की बात है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की धरती पर यह कहकर ऐसी ताकतों को चेताया ही कि आतंकवाद के खतरे से मिलकर लड़ने की जरूरत है। जैसे यह अच्छा नहीं हुआ कि ममता बनर्जी ने उनकी बांग्लादेश यात्रा को बंगाल चुनावों से जोड़ने में देर नहीं की, वैसे ही यह भी कि कुछ लोगों ने इस देश की आज़ादी में भारत के योगदान को दलगत आधार पर देखने की कोशिश की। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कथन पर अविश्वास जताकर अपनी हंसी ही कराई कि एक समय वह भी बांग्लादेश के पक्ष में आवाज़ उठाने सड़कों पर उतरे थे। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।